अब मैं तुम्हें शक्ति मंत्र बताता हूँ, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। स्वामी गुंधरों ने कादम्बरी को शक्ति मंत्र बताया और उसे अच्छी तरह से याद करा दिया। फिर कहा, अब मैं तुम्हें आकाश के त्रिलोक का वो रास्ता बताता हूँ जिस रास्ते से तुम वहाँ पहुँचोगी। इसके बाद स्वामी गुंधरों ने कादम्बरी को वो रास्ता समझा दिया। फिर कहने लगा, मेरा ज्ञान मुझे बताता है कि तुम्हारा दोस्त शहरयार त्रिलोक के सबसे तारीक और अंधेरे बादल में लिपटे हुए पहाड़ की वादी में एक भूत मंदिर में है। वो किस हालत में है ये मुझे इल्म नहीं, ये तुम्हें खुद वहाँ जाकर मालूम करना होगा। उस भूत मंत्र की एक देवदासी है जिसका नाम कांता है। उसे भूत मंत्र का भूत देवता धरती के एक मंदिर से अगवा करके ले गया हुआ है। कांता भूत देवता की दिन रात खिदमत करती है और उसके आगे नाचती गाती है। तुम्हें किसी तरह कांता से मुलाकात करनी होगी। उसको मिलकर बताना है कि तुम्हें मैंने भेजा है। उसको बेखौफ होकर ये बता देना कि तुम शहरयार की तलाश में आए हो। कांता तुम्हारी मदद करेगी। कादम्बरी ने कहा, स्वामी महाराज, कांता को कैसे यकीन आएगा कि मुझे आपने भेजा है, और मुझे कैसे यकीन आएगा कि यही भूत मंदिर की कांता है। स्वामी गुंधरों ने कहा, उसे मेरे बताए हुए अष्टमी मंत्र के श्लोक सुना देना। वो समझ जाएगी कि तुम्हें स्वामी गुंधरों ने ही भेजा है, क्योंकि इस धरती पर गुंधरों में सिवाय मेरे और किसी को अष्टमी मंत्रों का इल्म नहीं है। ये यकीन करने के लिए कि यही भूत मंदिर की देवदासी कांता है, तुम उसे कहना कि वो तुम्हें अपना दायां कंधा दिखाए। कांता के दाएं कंधे के शाने पर नीचे करके एक काला मस्सा है। ये मस्सा या बड़ा तिल उसकी शिनाख्त है। अब तुम जाओ, तुम्हारा सफ़र बड़ा लंबा और मुश्किल है और आसमान पर काले बादल छाने लगे हैं। याद रखो, इस सफ़र में कदम कदम पर तुम्हें एहतियात से काम लेना होगा और हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। कादम्बरी स्वामी गुंधरों को प्रणाम करके गार से निकल आई। जैसा कि स्वामी गुंधरों ने कहा था, बाहर आसमान को गहरे स्याह बादलों ने ढांप रखा था। पहाड़ों और वादियों में धुंध छाई हुई थी। हड्डियों को जमा देने वाली सर्द हवा चल रही थी, मगर कादम्बरी अष्टमी मंत्र के ज़ेर असर गायब थी। उसे सर्दी का एहसास नहीं हो रहा था। इस हालत में उसे कोई बदरू भी नहीं देख सकती थी, कोई गुंधरू भी नहीं देख सकता था, यहाँ तक कि वो खुद भी अपने आप को नज़र नहीं आई थी। स्वामी गुंधरों ने उसे जो रास्ता और जो सिमत बताई थी, वो उस तरफ परवाज़ करने लगी। उसे जनूबी हिंदुस्तान के साहिल कोरोमंडल के भी जनूब में एक घने तारीक जंगल में जाना था, जहाँ इंसान दिन के वक्त भी जाते हुए डरता था। इस घने तारीक जंगल में एक पहाड़ी वाक़ थी। स्वामी गुंधरों ने बताया कि उस पहाड़ी के पास एक पुराना तालाब है। तुम तालाब के किनारे बैठ जाना। आधी रात को जब चारों तरफ जंगल में गहरा अंधेरा छा जाएगा तो पहाड़ी में से एक औरत बाहर निकलेगी। वो चुड़ैल होगी। उसकी निशानी ये होगी कि उसके दोनों पांव उल्टे होंगे। उसने खूबसूरत औरत का रूप धार रखा होगा। वो तालाब के किनारे आकर रोते हुए पुकारेगी, भगवान के लिए मेरी मदद करो, मैं अंधेरे जंगल में रास्ता भूल गई हूँ। वो 3 बार पुकारेगी। अगर उसकी आवाज़ सुनकर कोई भूला भटका मुसाफिर आ गया तो वो उसे वहीं दबोच लेगी और उसकी गर्दन काट डालेगी और उसकी लाश खाना शुरू कर देगी। स्वामी गुंधरों ने बताया था कि ये चुड़ैल हर रात एक इंसान को खाने वहाँ आती है। अगर किसी रात कोई इंसान उसे नहीं मिलता तो वो चीख चीख कर जंगल सर पर उठा लेती है और फिर वापस पहाड़ी की तरफ चली जाती है। स्वामी जी ने कादम्बरी से कहा था, ये चुड़ैल आकाश के स्याह बादलों वाले त्रिलोक के मरघट की चुड़ैल है और वहीं से आती है। जब वो वापस जाने लगे तो तुम खामोशी से उसके पीछे पीछे चल पड़ना। वो जहाँ जहाँ से गुजरे तुम उसके पीछे पीछे रहना और डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तुम्हें नहीं देख रही होगी। तुम्हें कोई भी नहीं देख सकेगा। इस तरह से तुम आकाश के स्याह बादलों वाले त्रिलोक में पहुंच जाओगी। जब तुम त्रिलोक के मरघट में चुड़ैल के साथ पहुंच जाओ तो दक्खन की तरफ मुंह करके चल पड़ना। तुम चुड़ैलों की एक बस्ती से गुजरोगी जहां तुम्हें हर किस्म की डरावनी चुड़ैलें नजर आएंगी। उनको देखकर भी घबराना मत। चुड़ैलों की बस्ती के आगे तुम्हें एक तालाब के किनारे एक जानिब एक दरख्त की सूखी हुई टहनी पर एक चुड़ैल का कटा हुआ सर लटका हुआ होगा। उसके कटे हुए सर में से खून टपक रहा होगा। उसके खून के कतरे नदी के पानी में गिरते ही बिच्छू बनकर तालाब में बह रहे होंगे।
चुड़ैल के कटे हुए सर के सामने खड़े होकर उस पर मेरा शक्ति मंत्र पढ़कर फूंकना और उससे पूछना कि भूत मंदिर कहाँ है। वो तुम्हें भूत मंदिर का रास्ता बता देगी। तुम भूत मंदिर में जाकर कांता देवदासी से मिलोगी और इसके आगे वो तुम्हारी रहनुमाई करेगी। ये सारी बातें कादम्बरी के जहन में थीं जब वो जनूबी हिंद के साहिल कौरवमंडल के जुनूब में तारीक जंगल में दाखिल हुई। जंगल तक पहुंचते पहुंचते रात की तारीकी छा चुकी थी। कादम्बरी जंगल में दाखिल हो गई। अगर वो इंसानी रूप में होती तो जंगल में इस कदर तारीकी थी कि उसे रास्ता नजर नहीं आ सकता था और वो एक कदम भी नहीं चल सकती थी, मगर वो अष्टमी मंत्र के ज़ेर असर गायब थी और अंधेरे में सब कुछ देख रही थी। जंगल इस कदर गुंजान था कि दरख्तों की शाखें एक दूसरी में उलझी हुई थी, मगर वो गायब थी और हवा की लहर की तरह उन दरख्तों में से आगे बढ़ रही थी। आखिर वो जंगल के दरमियान में आ गई। यहाँ उसे स्याह काला पहाड़ नजर आया। पहाड़ के दामन में एक पुराना तालाब भी था। स्वामी गंधर्व के कहने के मुताबिक उसी जगह आधी रात को चुड़ैल ने नमूदार होना था। कादम्बरी तालाब के किनारे एक तरफ होकर बैठ गई और सामने पहाड़ की जानिब देखने लगी। रात के गुजरने का उसे एहसास नहीं था। जब रात आधी गुजर गई तो कादम्बरी ने देखा कि पहाड़ की जानिब से अंधेरे में एक साया तालाब की तरफ बढ़ रहा है। वो फौरन संभल कर उठ खड़ी हुई और साये को गौर से देखने लगी। ये साया आहिस्ता आहिस्ता चलता तालाब के पास आकर रुक गया। कादम्बरी ने देखा कि ये एक खूबसूरत शक्ल वाली एक जवान औरत थी जिसने एक हाथ में खंजर पकड़ा हुआ था। कादम्बरी ने उसके पाँव पर नज़र डाली। उसके दोनों पाँव उल्टे थे। कादम्बरी फौरन समझ गई कि यही वो चुड़ैल है, रात के वक्त किसी बदनसीब इंसान का शिकार करने आई है। चुड़ैल अभी तक खुश शक्ल औरत के रूप में थी। उसने चारों तरफ गर्दन घुमाकर जंगल का जायजा लिया, फिर ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। वो रोती जाती थी और कहती जाती थी, भगवान के लिए मेरी मदद करो, मैं अंधेरे जंगल में रास्ता भूल गई हूँ। वो रोते रोते बार बार बुलंद आवाज़ में ये जुमला दोहरा रही थी। जब उसे यकीन हो गया कि तालाब के आसपास कोई भूला भटका इंसान मौजूद नहीं है तो उसके हलक से एक डरावनी चीख की आवाज़ निकली और देखते देखते उस औरत का हसीन चेहरा एक चुड़ैल का डरावना चेहरा बन गया। चुड़ैल ने चीख चीख कर जंगल सर पर उठा लिया। उसकी खौफनाक आवाज़ों से जंगल के दरख्त भी कांप रहे थे। कादम्बरी एक जगह खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। जब चुड़ैल थक हार कर गज़बनाक आवाज़ें निकालती पहाड़ की जानिब वापस मुड़ी तो कादम्बरी भी उसके पीछे पीछे हो गई। कादम्बरी 5-7 फीट का फासला डालकर चुड़ैल के पीछे जा रही थी। चुड़ैल पहाड़ के गार में दाखिल हो गई। गार में अंधेरा ही अंधेरा था। अगर कादम्बरी अष्टमी मंत्र के असर की वजह से गायब न हुई होती तो वो अंधेरे में एक कदम भी नहीं उठा सकती थी। चुड़ैल चलते चलते अचानक रुक गई और उसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। कादम्बरी भी उसके पीछे पीछे चलते एकदम रुक गई। ऐसे लग रहा था जैसे चुड़ैल को महसूस हुआ है कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। कादम्बरी ने अपना सांस भी रोक लिया। चुड़ैल 10-15 सेकंड तक गर्दन मोड़कर अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश करती रही, मगर उसे कादम्बरी नजर नहीं आई। चुड़ैल दोबारा आगे चल पड़ी। कादम्बरी भी चल पड़ी। गार में हल्की सी चढ़ाई शुरू हो गई थी, जैसे वो ऊपर चले जा रहे हों। कुछ देर चलते रहने के बाद कादम्बरी को औरतों और बच्चों के सिसकियां भरने और रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। कादम्बरी ने अंधेरे में बड़े गौर से देखा। उसे कहीं भी कोई औरत या रोता हुआ बच्चा दिखाई नहीं दिया, मगर औरतों और बच्चों की सिसकियां भरकर दर्दनाक लहजे में रोने की आवाज़ें बराबर आ रही थीं। कुछ देर चलने के बाद ये आवाज़ें बंद हो गईं। इसके बाद गार में सन्नाटा छा गया। चुड़ैल आहिस्ता आहिस्ता उल्टे पांव उठाती चली जा रही थी। एक जगह गार के सन्नाटे में अचानक गार की छत में से 10-12 सांप फुंकारे मारते चुड़ैल और कादम्बरी के ऊपर गिरे। चुड़ैल 2-3 सांपों को पकड़कर खा गई। अगर कादम्बरी इंसानी शक्ल में होती और गायब न होती तो ये सांप उसके ऊपर गिरते और गिरते ही उसके सारे जिस्म पर डस डस कर उसे हलाक कर डालते। मगर सांप उसके ऊपर गिरे, मगर उसके गैबी जिस्म के दरमियान से गुजरकर नीचे ज़मीन पर गिर पड़े और फुंकारे मारते जैसे खौफजदा हो गए हों, गार के अंधेरे में गायब हो गए। गार में एक दरवाज़ा आ गया जो खुला था। ये बहुत ऊंचा दरवाज़ा था और इस दरवाजे की दोनों जानिब पत्थर के 2 बुत खड़े थे।
जिनके हाथों में तलवारें थीं, जो उन्होंने ऐसे ऊपर उठाई हुई थीं जैसे वार करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। जब चुड़ैल दरवाजे में से गुजरी तो दोनों पत्थर के बुतों ने अपनी अपनी तलवारों का ज़बरदस्त वार किया, मगर तलवारें चुड़ैल के जिस्म में से उसको नुकसान पहुंचाए बगैर गुजर गई। कादम्बरी उसके पीछे आ रही थी। वो ठिठक सी गई। दरवाजे में से गुजरते हुए कुदरती तौर पर वो झिझक रही थी, लेकिन उसे हर हालत में चुड़ैल का ताक़ुब करना था। वो आगे बढ़ी। जैसे ही दरवाजे में से गुजरी, दोनों बुतों की तलवारें उसके सर पर आकर लगीं, मगर लगते ही वो ऐसे नीचे को चली गईं जैसे किसी ने हवा में तलवारें चलाई हों, क्योंकि वो गैबी हालत में थी। कादम्बरी एक बार फिर चुड़ैल के पीछे पीछे चल पड़ी। ये देखकर उसका हौसला बढ़ गया था कि अष्टमी मंत्र अपना पूरा असर दिखा रहा था, और वो इस तरह से गायब थी कि चुड़ैल और तिलस्मी बुतों को भी कादम्बरी की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। तलवार वाले मुजस्समों के दरवाजे में से गुजरने के बाद गार में हल्की हल्की रोशनी होने लगी थी। फिर ये रोशनी बढ़ गई और कादम्बरी ने देखा कि गार के बाहर एक छोटा खुला मैदान था, जहाँ फिजा में धुआं धुआं सा फैला हुआ था। चुड़ैल उस धुएं के गुबार में से गुजर रही थी। कादम्बरी बराबर उसका ताक़ुब कर रही थी। चुड़ैल एक चारदीवारी के शिकस्ता दीवार में से गुजरकर अंदर चली गई। ये मरघट की चारदीवारी थी। उसके दरवाजे पर मुर्दा चुड़ैलों की जली हुई स्याह खोपड़ियाँ और हड्डियाँ लटक रही थीं। स्वामी गुंधरों ने कहा था कि यहाँ से दक्खन के रुख चलना होगा, जहाँ आगे तुम चुड़ैलों की बस्ती में से गुजरोगी। कादम्बरी ने ऐसा ही किया। वो मरघट के बाहर ही रुक गई। उसने अपना रुख दक्खन की तरफ किया और चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद उसको शूं शूं की आवाज़ें आने लगी। उसने ऊपर निगाह की, देखा कि फिजा में चुड़ैलें गोता लगा रही थीं। इन चुड़ैलों के बाल खुले थे और जहाँ से वो गोता लगाकर गुजरती थीं, वहाँ अपने पीछे आग की चिंगारियाँ छोड़ जाती थीं। कादम्बरी हिम्मत करके आगे बढ़ती चली गई। अब वो चुड़ैलों की बस्ती में से गुजर रही थी। इस बस्ती में तिकोनी झोंपड़ियाँ बनी हुई थीं। इन झोंपड़ियों के बाहर कहीं कोई चुड़ैल सर नीचे किए उल्टी करी थी, कोई चुड़ैल बगोले की तरह गोल दायरे में घूम रही थी। एक चुड़ैल अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी थी। एक मुर्दा चुड़ैल की लाश उसके सामने पड़ी थी और वो चुड़ैल की लाश का गोश्त अपने नाखूनों से नोच नोच कर खा रही थी। कादम्बरी उस चुड़ैल के करीब से गुजरी तो चुड़ैल मुर्दे का गोश्त नोचते नोचते एकदम रुक गई, जैसे चुड़ैल को किसी अजनबी मखलूक के करीब से गुजरने का एहसास हुआ हो। कादम्बरी भी डर कर वहीं सांस रोक कर खड़ी हो गई। चुड़ैल ने गोल गोल खौफनाक डीले घुमा फिरा कर दाईं बाईं देखा। जब उसे कादम्बरी दिखाई न दी तो वो फिर गोश्त नोचने और कहने में मशगूल हो गई। कादम्बरी भी डरते डरते आगे चल पड़ी। कादम्बरी समझ गई थी कि वो स्याह बादलों के त्रिलोक की मनूस दुनिया में दाखिल हो चुकी है। स्वामी गुंधरों ने कहा था, जब तुम मरघट से दक्खन की तरफ चलोगी तो चुड़ैलों की बस्ती के आगे तुम्हें एक तालाब के किनारे एक दरख्त तालाब पर झुका हुआ दिखाई देगा। उस दरख्त पर एक चुड़ैल का कटा हुआ सर लटका होगा। कादम्बरी दक्खन की तरफ चल रही थी। मैदान में हल्का हल्का धुआं छाया हुआ था। उसे दूर एक दरख्त दिखाई दिया। करीब गई तो देखा कि दरख्त टुंड मुंड था और एक तालाब पर झुका हुआ था। दरख्त की एक शाख के साथ एक चुड़ैल का कटा हुआ सर लटक रहा था। कटे हुए सर में से खून के कतरे टपक रहे थे। कादम्बरी ने देखा चुड़ैल के खून का जो कतरा नीचे टपकता था वो तालाब में गिरते ही स्याह पिच्छू बन जाता था। कादम्बरी ने चुड़ैल के कटे हुए सर की तरफ मुंह करके स्वामी गुंधरों का बताया हुआ शक्ति मंत्र पढ़कर फूंका और कहा, मुझे भूत मंदिर का पता बताओ कि वो कहाँ है। चुड़ैल के फटे हुए स्याह होंठों में हरकत पैदा हुई और कादम्बरी को चुड़ैल की सरगोशियों में ऐसी आवाज़ सुनाई दी। चुड़ैल ने कहा, यहाँ से आगे जाओ, तुम्हें पत्थर की सीढ़ियों वाला दरवाज़ा नजर आएगा, यही भूत मंदिर है। इसके बाद चुड़ैल का सर खामोश हो गया। कादम्बरी को भूत मंदिर का सुराग मिल गया था। वो वहाँ से आगे चल पड़ी। जगह जगह ज़मीन पर चुड़ैलों के पत्थर के बुत खड़े थे। उनकी शक्लें इतनी खौफनाक थीं कि देखते ही खौफ महसूस होता था। कादम्बरी ने बड़ी से बड़ी बदरूहों और चुड़ैलों की शक्लें देखी थीं, मगर वो धरती यानी ज़मीन पर भटकने वाली बदरूहें थीं। उनके चेहरे इतने खौफनाक नहीं थे जितने डरावने चेहरे त्रिलोक की चुड़ैलों के थे।
कादम्बरी जिस चुड़ैल के बुत के सामने से गुजरती उसे ऐसी आवाज़ सुनाई देती जैसे चुड़ैल के बुत ने उसे आवाज़ देकर बुलाया हो। कादम्बरी का खून दहशत के मारे जैसे सर्द पड़ गया था। आखिर वो उन बुतों के दरमियान से निकल गई। फिजा में फैला हुआ धुआं कुछ हल्का हो गया था। उसने कुछ फासले पर एक ऊंचे मीनार को देखा जिसके ऊपर एक चिमगादड़ का बुत अपने बादबानों ऐसे बाजू फैलाए नीचे देख रहा था। शायद यही भूत मंदिर था। कादम्बरी बड़ी एहतियात से चलती करीब आ गई। अब उसके सामने पत्थर की बनी हुई बोसीदा सीढ़ियाँ थीं जिसके ऊपर एक आगे को झुका हुआ पत्थर का दरवाज़ा था जो खुला था और जिसके अंदर से खड़तालों और झांझरों के बजने की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। कादम्बरी फूंक फूंक कर कदम उठाती, चारों तरफ देखती, सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जब वो भूत मंदिर के पत्थर के तिकोने दरवाजे में से गुजरने लगी तो उसे एक हल्का सा झटका लगा। ये पहला मौका था कि त्रिलोक की पुरस्कार मनहूस दुनिया में आने के बाद कादम्बरी को झटका महसूस हुआ था। वो वहीं रुक गई, लेकिन झटका लगने के फौरन बाद ऐसा हुआ कि अंदर से दो भूत आते दिखाई दिए। कादम्बरी उन्हें देखकर जल्दी से एक तरफ हो गई। अगरचे वो अष्टमी मंत्र के ज़ेर असर गायब थी, लेकिन झटका लगने के बाद उसे तशवीश हुई थी कि कहीं भूत मंदिर की मखलूक ने उसे देख न लिया हो। दोनों भूत ठिगने कद के थे। उनके सिर लंबोतरे थे। आँखों की जगह दो सौराख थे जिनमें से धुआं निकल रहा था। हर एक भूत के हाथ में छुरा था। छुरे में से खून टपक रहा था। मंदिर के दरवाजे पर आकर वो रुक गए और सर घुमा फिरा कर देखने लगे। कादम्बरी दरवाजे के साथ सांस रोके खड़ी थी। साफ लग रहा था कि ये भूत मंदिर के मुहाफिज हैं और इन्हें अपनी शैतानी ताकत से एहसास हो गया है कि कोई गैर मखलूक मंदिर में दाखिल हुई है, लेकिन उन्हें ये मखलूक यानी कादम्बरी नज़र नहीं आ रही थी। दोनों भूत आपस में हलक से अजीब डरावनी आवाज़ निकालकर जैसे एक दूसरे से बातें करने लगे। कादम्बरी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बातें कर रहे थे, लेकिन हर बार दोनों भूत दरवाज़ों की जानिब ज़रूर देख लेते थे जहां कादम्बरी सहमी हुई खड़ी थी। कुछ देर के बाद दोनों भूत छुरे हाथों में पकड़े वापस चले गए। वो जाते जाते भी मशकूक अंदाज में दाईं बाईं और पीछे देखते जा रहे थे। उसके बाद कादम्बरी का मोहतात हो जाना कुदरती बात थी। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि वो इंतहाई हसास इलाके में दाखिल हो चुकी है जहां उसके लिए कदम कदम पर खतरा ही खतरा है। चुनाचे वो कुछ देर भूत मंदिर के दरवाजे पर ही खड़ी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता दीवार के साथ साथ चलती आगे बढ़ी। ये मंदिर की गारनुमा डेवड़ी थी जहां अंधेरा भी था और कहीं कहीं इस अंधेरे में दीवार के साथ एक आध मशल भी जल रही थी। खड़तालों और झांझरों की आवाज़ें अब ज़्यादा करीब से सुनाई देने लगी थीं। फिज़ा में ऐसी बू फैली हुई थी जैसे अंदर किसी जगह मुर्दों की हड्डियां जलाई जा रही हों। कादम्बरी फूंक फूंक कर चलती भूत मंदिर की गारनुमा डेवड़ी में से गुजर गई। उसके आगे एक ऊंची छत वाला गोल कमरा था जिसकी दीवारों पर सींगों वाले भूतों और सींगों वाली चुड़ैलों के भूत लगे हुए थे। छत पर हड्डियों के पिंजर लटके हुए थे। हड्डियों के ये पिंजर चुड़ैलों के ही हो सकते थे। कमरे के दरमियान में गड्ढे में आग जल रही थी। हड्डियों के जलने की बू ज़्यादा तेज़ हो गई थी। वहाँ कोई भी नहीं था, ना कोई चुड़ैल थी, ना कोई भूत ही नजर आ रहा था। कादम्बरी ने कान लगाकर झांझरों और खड़तालों की आवाज़ें सुनी। ये दबी दबी आवाज़ सामने वाले दरवाजे में से आ रही थी। कादम्बरी उस दरवाजे की तरफ आ गई। ये दरवाज़ा चौपट खुला था। उसके अंदर अंधेरा था और लोबान और हरमिल के धुएं की लहरें बाहर निकल रही थीं। झांझरों और खड़तालों की आवाज़ इसी दरवाजे में से आ रही थी। कादम्बरी दरवाजे में दाखिल हुई ही थी कि अंदर से शोकर की ऐसी आवाज़ आई जैसे अंदर तूफानी आंधी चल रही हो। एकदम से ये आवाज़ बंद हो गई और कादम्बरी ने देखा कि एक चुड़ैल हवा में तैरती हुई चली आ रही थी। उस चुड़ैल के सर पर दो नोकीले सींग निकले हुए थे और उसके हाथ में चमकती तलवार थी जिसे वो चारों तरफ दीवानावार चला रही थी, जैसे किसी अनदेखे दुश्मन पर वार कर रही हो। कादम्बरी फौरन समझ गई कि उस चुड़ैल को भी कादम्बरी की मौजूदगी का एहसास हो गया है और वो तलवार के वार उसी पर कर रही है। कादम्बरी जहाँ खड़ी थी वहीं बुत बनकर खड़ी रही। सींगों वाली चुड़ैल तलवार चलाती कभी फिजा में ऊपर चली जाती, कभी नीचे आ जाती।
कभी दाएं तरफ मुड़ जाती और कभी बाएं तरफ मुड़कर हवा में तलवार के वार करने लगती। वो कादम्बरी के सर पर भी पहुंच गई। उसकी तलवार के वार कादम्बरी के जिस्म पर भी पड़े। अगर वो गायब न होती और इंसानी जिस्म में होती तो उसके जिस्म के टुकड़े उड़ गए होते, लेकिन वो गैबी हालत में थी और हवा की तरह बन चुकी थी। चुनाचे सींगों वाली चुड़ैल की तलवार उसके हवाई जिस्म में से बार बार गुजर रही थी, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था। सींगों वाली चुड़ैल देर तक तलवार चलाती रही, फिर तूफानी आंधी की तरह शोकर की आवाज़ के साथ जिधर से आई थी उधर चली गई। उसके जाने के बाद कादम्बरी फिर आगे बढ़ी। उस दरवाजे के आगे भी एक सुरंगनुमा डेवड़ी थी। कादम्बरी वहाँ से भी गुजर गई। अब उसने देखा कि एक और गोल कमरा है जो पहले कमरे से छोटा है। वहाँ नाच गाने की महफिल जमी हुई है। फर्श पर दायरे की शक्ल में सींगों वाली चुड़ैलें और लंबोतरे सरों और डरावनी शक्लों वाले भूत आलती पालती मारे आगे पीछे सर हिला रहे हैं। सामने एक बहुत बड़ा भूत देवता का बुत है, जिसके नोकीले दांत शोलों की रोशनी में खंजरों की तरह चमक रहे हैं। उस बुत के कदमों में चौके पर भूत देविया की शक्ल का भूत बैठा है। उसके 2 दांत भी बाहर को निकले हुए हैं। शायद यही वो पुजारी भूत था जो कांता देवी को कौरव मंडल के कदीम मंदिर से उठाकर ले आया था। इन भूतों और चुड़ैलों के दरमियान एक खूबसूरत चेहरे वाली नाजुकंदाम नर्तकी रक्स कर रही थी। कादम्बरी एक सुतून की ओट में छुपकर बैठ गई और नर्तकी को रक्स करते देखने लगी। उसे यकीन था कि यही वो रक्कासा देवदासी कांता है जिससे मिलने के लिए उसे स्वामी गुंधरों ने कहा था। रक्स करती हुई नर्तकी कांता जब भूत पुजारी के सामने आती तो हाथ जोड़कर सर झुकाकर उसे प्रणाम करती और भूत पुजारी खुश होकर दांत निकालकर मुस्कुराने लगता और हाथ उठाकर नर्तकी कांता को आशीर्वाद देता। कादम्बरी की मौजूदगी का वहाँ किसी को एहसास नहीं हुआ था। यह अष्टमी मंत्र का करिश्मा था। वो खामोश और साकित सतून की ओट में बैठी रक्स की इस महफिल को देख रही थी। आखिर रक्स की महफिल ख़त्म हो गई। कांता नर्तकी दरमियान में सर झुकाकर हाथ जोड़कर बैठ गई। एक एक करके सब भूत और चुड़ैलें वहाँ से चली गईं। फिर भूत पुजारी अपनी चौकी से उठकर नर्तकी के पास आया। उसने अपना हाथ नर्तकी कांता के सर पर रखा और बोला, कांता, तेरा कल्याण होगा। तू आकाश की अल्पसरा बन गई है। कल रात फिर तुम मेरे दर्शन करोगी। भूत पुजारी गर्दन तान कर चलता जिधर सारे भूत और चुड़ैलें गई थीं उस तरफ चला गया। उसके जाने के बाद वो छोटा सा गोल कमरा खाली हो गया। सिर्फ नर्तकी कांता अभी तक फर्श पर सर झुकाए बैठी थी। फिर वो उठी और बड़े भूत के बुत के आगे झुककर उसे नमस्कार किया और सामने वाले दरवाजे की तरफ चलने लगी। कादम्बरी जल्दी से उठी और उसके करीब आ गई, मगर नर्तकी कांता को उसकी मौजूदगी का बिल्कुल एहसास न हुआ। नर्तकी कांता झुके हुए दरवाजे में से गुजरकर एक तंग राहदारी में आ गई, जहां दीवारों पर जगह जगह देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई थीं। कांता सर झुकाए खामोशी से उन मूर्तियों के करीब से गुजर रही थी। कादम्बरी उसके पीछे पीछे चल रही थी। अभी उसने कांता से कोई बात नहीं की थी। वो देखना चाहती थी कि कांता कहाँ जा रही है। कांता एक कोठड़ी में दाखिल हो गई। कोठड़ी में एक तख्त पोश पर बिस्तर लगा हुआ था। ताक में मशाल रोशन थी। यहाँ भी दीवार में एक मूर्ति लगी हुई थी। कांता बिस्तर पर लेट गई। उसने कोठड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया था। कादम्बरी गैबी हालत में कोठड़ी में मौजूद थी। जब कादम्बरी को महसूस हुआ कि अब कोठड़ी में कोई नहीं आएगा तो उसने बिस्तर के करीब होकर कांता से कहा, कांता। कांता ने चौंक कर दाईं बाईं देखा और जल्दी से उठकर बैठ गई। जब उसे वहाँ कोई दूसरा इंसान दिखाई न दिया तो उसने पूछा, कौन हो तुम? कादम्बरी ने कहा, मेरा नाम कादम्बरी है। मुझे कैलाश पर्वत के स्वामी गुंधरों ने तुम्हारे पास भेजा है। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। कांता बोली, स्वामी गुंधरों मेरे गुरु हैं, मगर मुझे कैसे यकीन आए कि तुम ही वो औरत हो जिसको स्वामी जी ने मेरे पास भेजा है? तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? कादम्बरी ने कहा, स्वामी जी ने कहा था कि कांता को अष्टमी मंत्र बोलकर सुना देना, फिर उसे यकीन आ जाएगा कि मैंने ही तुम्हें आकाश के त्रिलोक में भेजा है। कांता बोली, क्या तुम अष्टमी मंत्र बोल सकती हो? कादम्बरी ने कहा, मैं अष्टमी मंत्र पढ़कर ही गायब हुई हूँ। मैं तुम्हें ये मंत्र बोलकर सुनाती हूँ।
कादम्बरी नर्तकी कांता के कान के करीब अपना मुंह ले गई और उसे सरगोशी में अष्टमी मंत्र बताया। नर्तकी कांता बोली, तुमने सही मंत्र बोला है। अब मुझे यकीन आ गया है कि तुम्हें गुरुदेव स्वामी गुंधरों ने ही मेरे पास भेजा है। कादम्बरी कहने लगी, कांता बहन, अब मैं ये यकीन करना चाहती हूँ कि तुम ही कांता नर्तकी हो। मैंने भूत पुजारी की ज़बानी तुम्हारा नाम सुन लिया था, मगर मैं इसके बावजूद एक ख़ास निशानी देखकर अपनी तसल्ली करना चाहती हूँ। तुम क्या ख़ास निशानी देखना चाहती हो? नर्तकी कांता ने सवाल किया। कादम्बरी ने कहा, स्वामी जी ने तुम्हारी निशानी ये बताई थी कि तुम्हारे दाएं कंधे पर नीचे करके काला मस्सा है। क्या तुम मुझे ये निशानी दिखा सकती हो? नर्तकी कांता मुस्कुराई, कहने लगी, ये निशानी सिवाय स्वामी जी के और किसी को मालूम नहीं है। स्वामी जी के हुक्म के मुताबिक मैं तुम्हें भी ये निशानी दिखाई देती हूँ। मेरी दाएं जानिब आ जाओ। कादम्बरी नर्तकी कांता के दाएं जानिब आ गई। कांता ने अपनी चोली को ऊपर खिसकाया तो उसका शाना नीचे तक नंगा हो गया। कादम्बरी ने देखा कि वाकई उसके शाने के नीचे करके एक छोटा काला मस्सा था। कादम्बरी ने कहा, बहन कांता, अगरचे मेरे दिल को यकीन हो गया था कि तुम ही आकाश के त्रिलोक की नर्तकी कांता हो, लेकिन इस निशानी को देखकर तुम्हारी शनाख्त भी हो गई है। कांता ने चोली नीचे कर ली और बोली, अब बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? कादम्बरी नर्तकी कांता के करीब बैठ गई और बोली, ये बड़ी लंबी कहानी है, मैं तुम्हें मुख्तसर करके सुनाती हूँ। इसके बाद कादम्बरी ने शहरयार की मुसीबत भरी दास्तान मुख्तसर करके सुना डाली। नर्तकी कांता बड़े गौर से सुनती रही। जब कादम्बरी खामोश हो गई तो कांता ने कहा, तुमने मुझे सख्त इम्तिहान में डाल दिया है, मगर मेरे गुरुजी का हुक्म है कि मैं तुम्हारी मदद करूं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगी। लेकिन कुछ बातें मैं तुम्हें बताना ज़रूरी समझती हूँ, जिनका तुम्हें इस त्रिलोक की भूतों और चुड़ैलों की दुनिया में कदम कदम पर ख्याल रखना होगा। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम अपनी मुश्किल हल कराने स्वामी गुंधरोजी के चरणों में हाजिर हुई और उन्होंने तुम्हें अपना ख़ास अष्टमी मंत्र बताया, जिसकी वजह से तुम इस तरीके से गायब हुई हो कि त्रिलोक का कोई भूत, कोई चुड़ैल तुम्हें देख नहीं सकती, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हें नहीं देख सकती। कादम्बरी कहने लगी, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं त्रिलोक की दुनिया में दाखिल हुई थी तो चंद एक सींगों वाली चुड़ैलों को मेरी मौजूदगी का ज़रूर एहसास हो गया था। नर्तकी कांता ने कहा, यह तुम ठीक कह रही हो। तुम्हें यहाँ की सींगों वाली चुड़ैलों से खबरदार होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये भूत देवता की खास चुड़ैलें हैं और उन्हें भूत देवता की तरफ से खास शक्ति मिली हुई है। इसके बावजूद उनकी शक्ति स्वामी जी के अष्टमी मंत्र का मुकाबला नहीं कर सकती। उन्हें तुम्हारी मौजूदगी का एहसास ज़रूर होगा, मगर वो तुम्हें देख नहीं सकेंगी। कादम्बरी ने कहा, लेकिन कांता बहन, स्वामी जी के कहने के मुताबिक अष्टमी मंत्र के असर का एक ख़ास चक्कर होता है। ये असर 1 घंटे में, 1 माह में या 1 साल में ख़त्म हो सकता है और दोबारा गायब होने के लिए मुझे इंसानों की धरती पर वापस जाकर उसे एक बार फिर पढ़ना होगा। पहले घंटे में अष्टमी मंत्र का मुझ पर असर ज़ायल नहीं हुआ। अब मुझे डर है कि 1 महीना गुजरने के बाद अगर इसका असर ख़त्म हो गया तो मैं ज़ाहिर हो जाऊंगी, और अगर मैं एक बदरू होने की वजह से भी गायब रही तो यहाँ के भूत और चुड़ैलें मुझे देख लेंगी और भगवान जाने फिर मेरा क्या अंजाम हो। नर्तकी कांता कहने लगी, इसकी तुम फिक्र ना करो। अगर ऐसा हो गया तो मेरे पास इसका एक इलाज है, जो मैं तुम्हें 1 महीना गुजर जाने के बाद अगर तुम जाहिर हो गई तो तुम्हें बताऊंगी। अभी 1 महीना पूरा होने में कितने दिन बाकी हैं? कादम्बरी ने कहा, अभी महीने के पूरे 29 दिन बाकी हैं। नर्तकी कांता बोली, ठीक है, अभी काफ़ी दिन रहते हैं। अब मैं तुम्हें 1-2 ज़रूरी बातें बताना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि तुम यहाँ जब भी किसी सींगों वाली चुड़ैल या भूत के करीब से गुजरो तो अपना सांस रोक लेना। दूसरी बात यह है कि मैं तुम्हें जो कुछ कहूँ उस पर तुम्हें सख्ती से अमल करना होगा। कादम्बरी ने कहा, मैं तुम्हारी हिदायत पर सख्ती से अमल करूंगी। अब ये बताओ कि शहरयार कहाँ है और अजंता गार की रोती हुई मूर्ति ने उसे उठाकर यहाँ कहाँ कैद में रखा हुआ है? नर्तकी कांता बोली, उसका सुराग लगाना पड़ेगा। स्वामी गुंधरो जी ने तुम्हें यह भी बता दिया होगा कि मैं भी तुम्हारी तरह कोई बदरू नहीं हूँ। मुझे भूत पुजारी मेरे मंदिर से अगवा करके यहाँ लाया था
और उसने अपनी शक्ति से मुझे जिंदा औरत से बदरूह बना दिया हुआ है। और मुझे वो सिवाय एक ताकत के वो सारी ताकतें दी हुई हैं जो एक बदरूह में पैदा हो जाती हैं। जो शक्ति उसने मुझे नहीं दी वो ये है कि मैं अपनी मर्जी से धरती पर नहीं जा सकती। मुझे अपना मंदिर और अपनी धरती बहुत याद आती है। मैं उड़कर वहाँ पहुँच जाना चाहती हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ। मेरी हालत उस बदनसीब परिंदे की है जिसे शिकारी ने आज़ाद तो कर दिया हो, मगर उसके पर काट दिए हों। कादम्बरी ने कहा, मुझे स्वामी जी ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था, जिसको सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ था। तुम्हारी दुख भरी कहानी मेरी दुख भरी दास्तान से बहुत मिलती जुलती है। नर्तकी कांता ठंडा सांस लेकर बोली, मगर तुम अष्टमी मंत्र की शक्ति से धरती पर वापस जा सकती हो, लेकिन मैं अष्टमी मंत्र पढ़ भी लूँ तो धरती पर नहीं जा सकती। खैर, इन बातों को छोड़ो। अपनी अपनी किस्मत, अपना अपना भाग्य होता है। अब मैं तुम्हें ये कहूँगी कि तुम इस वक्त तक मेरी कोठरी से बाहर नहीं निकलोगी जब तक मैं न तुम्हें कहूँ। Mm-hmm.